अयोध्या से आई बेहद खास तस्वीर और शुभ खबर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश द्वार पर गज सिंह, हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्तियों की होगी स्थापना। भगवान राम के स्वागत के लिए मंदिर पधारे हनुमान जी। सिंहद्वार पर लगाई गई बजरंग बली की विशाल मूर्ति। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंहद्वार पर नजर आएगी गुलाबी पत्थर से तैयार शेर की प्रतिमा। मंदिर की भव्यता देख श्रद्धालु होंगे मंत्रमुग्ध। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं बलुआ पत्थरों से हुआ इन मूर्तियों का निर्माण बेहद आकर्षण है विराट मूर्तियों का स्वरूप। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त की कॉपी की तस्वीर आई सामने। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निकाले गए मुहूर्त की कॉपी। मुजफ्फरनगर के छात्र तुषार शर्मा ने अखबार की रद्दी से तैयार किया राम मंदिर का भव्य मॉडल। प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे 4 महीने का वक्त। राम मंदिर के मॉडल में लगभग 8000 स्टिक्स का हुआ इस्तेमाल। तुषार चाहते हैं इस मॉडल को राम मंदिर में मिले जगह जहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु देख सकें। गुजरात के बिलेमोरा के 30 युवाओं में दिखा राम भक्ति का अनोखा उत्साह। 1430 किलोमीटर तक दौड़कर पहुंचेंगे रामलला के द्वार। बिलेमोरा से दौड़कर अयोध्या जाने वाले युवाओं के ग्रुप में लड़कियां भी शामिल। महोत्सव में शामिल होने के साथ ही लोगों को देना चाहते हैं फिट इंडिया का संदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून से अयोध्या तक उड़ान शुरू करने की रखी मांग। उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र। गाजे बाजे के साथ जनकपुर धाम से निकाली गई स्नेह यात्रा। उपहारों के साथ कल पहुंचेगी अयोध्या। बिहार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने का मिला न्यौता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने लिखा पत्र। योग गुरु रामदेव ने कहा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिला निमंत्रण तो जरूर जाएंगे। बीजेपी एमएलए राम कदम ने सीएम शिंदे से की मांग। कहा 22 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में शराब मांस पर लगा दिया गया जाए बैन। अयोध्या में 3 कलश मंदिर का किया गया जीर्णोद्धार। यहां पर गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम सहित चारों भाइयों को दी थी शिक्षा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भक्तिमय माहौल। हनुमानगढ़ी के बाहर बजरंग बली की भक्ति में झूमे श्रद्धालु। पंकज त्रिपाठी की फिल्म में अटल हूं में भी नजर आ रहा है राम रंग। कैलाश खेर का गाया राम धुन लॉन्च। लोकप्रिय भजन गायक कन्हैया मित्तल को मिला राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता। जाहिर की खुशी, गुनगुनाई रामधुन। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। 22 जनवरी तक यूपी परिवहन की बसों में बजेगा राम भजन। राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए यात्रियों के सफर को सुगम बनाने की योगी सरकार की विशेष तैयारी। काशी के सहस्त्र छिद्र घड़े से होगा अयोध्या में रामलला का जलाभिषेक। जर्मन सिल्वर धातु से 125 सेट पूजन पात्र भी पुजारियों के लिए हुए तैयार। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के हो रहे हैं पुख्ता इंतजाम। येलो जोन कंट्रोल रूम से रखी जाएगी निगरानी। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी पूरी निगरानी। 11,000 सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर एआई सर्विलेंस का होगा इस्तेमाल। कार्यक्रम के दिन पीएसी की 26 कंपनियों और सीआरपीएफ की तैनाती। धरती से लेकर आसमान की होगी सुरक्षा। 8,000 सिविल पुलिस कर्मियों की तैनाती की तैयारी। यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, यूपी एसएसएफ और एनसीजी के कमांड संभालेंगे मोर्चा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर 1 हफ्ते पहले लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। पूरी अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांटा गया। 15 जनवरी से डायवर्ट होंगे रास्ते। लखनऊ के अहिमर्दन पातालपुरी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी। लेटे हुए हनुमान जी की होती है पूजा। अयोध्या में नगर आयुक्त विशाल सिंह का औचक निरीक्षण। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। नोएडा में मिली अनोखी राम भक्त महिला गायक सरोज मिश्रा। राम मंदिर की नींव रखने से लेकर अब तक गा चुकी हैं 1258 राम भजन। नॉन स्टॉप भजन के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया नाम। मिर्जापुर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अक्षत निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भावुक हुए मुस्लिम मोहम्मद हबीब के घर अक्षत निमंत्रण लेकर आए आरएसएस कार्यकर्ता। रायपुर के
समता कॉलोनी में निकाली गई कलश यात्रा। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए बांटा गया पर्चा। हर्षोल्लास में दिखी महिलाएं। जयपुर में बीजेपी विधायक का मुख्यमंत्री आग्रह। 22 जनवरी को राजस्थान में मांस और शराब के ठेके बंद रखने की मांग। राजस्थान के दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जयपुर बीजेपी कार्यालय में आज शाम विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे मौजूद। जयपुर में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कॉन्फ्रेंस में पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा अन्य जांच एजेंसीज के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा समेत साइबर क्राइम, गैंगस्टर्स के बढ़ते नेटवर्क पर होगी चर्चा। गृह मंत्री शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। मिशन 2024 को लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के दौरे पर जेपी नड्डा। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से की मुलाकात। चीन ने भारत के विकास और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का माना लोहा। ग्लोबल टाइम्स में भारत और पीएम मोदी की तारीफ। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत में मजबूत आर्थिक प्रगति हुई, भारत महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर। चीनी अखबार ने लिखा, मोदी के नेतृत्व में बदली विदेशी नीति, मुखर और मजबूत हुआ भारत, रणनीतिक तौर पर पहले से ज्यादा सक्रिय। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया। लिखा, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में लिया स्नॉर्कलिंग का आनंद। स्नॉर्कलिंग पानी के नीचे की दुनिया का अनुभव करने का रोमांचक तरीका है। कल हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक। संयोजक पर लग सकती है मोहर। उद्धव ने की ममता केजरीवाल और वेणुगोपाल से बात। ईडी की पूछताछ में पेश नहीं होंगे शामिल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आरजेडी सूत्रों ने दी जानकारी। आज ईडी के सामने तेजस्वी यादव की थी पेशी। नौकरी के बदले जमीन मामले में होनी थी पूछताछ। ईडी के संबंध पर जांच के बीच गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। 6 से 8 जनवरी तक गुजरात में बिताएंगे वक्त। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में विलय पर वाईएस शर्मिला ने जताई खुशी। बोली, कांग्रेस में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और परिश्रम से निभाऊंगी। 4 राज्यों के हाईकोर्ट में जल्द मिलेंगे 6 नए न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। न्यायिक अफसरों के वेतन पेंशन को लेकर जल्द होगा समिति का गठन। सीजेआई ने उच्च न्यायालयों को दिए निर्देश। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिका में दावा, श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर बनी है ईदगाह। दिल्ली में पकड़ा गया हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी जावेद मट्टू। पीओके के अलावा नेपाल में था बेस। जावेद मट्टू है A++ लेवल का आतंकी। 10 लाख रुपए का था इनाम। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को मिली मंजूरी। शिंदे कैबिनेट की बैठक में फैसला। राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिली राहत। नवंबर 2005 से पहले भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ। लगभग 26,000 सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। भगवान राम को लेकर विवादित बयान देने पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आवाहड़ ने मांगी माफी। कहा, कभी कभी गलती हो जाती है। बारामती में जितेंद्र आवाहड़ को लेकर बीजेपी ने निकाली रैली, फूंका पुतला। मुंबई में जितेंद्र आवाहड़ के बयान पर शहर में मचा बवाल। सड़कों पर उमड़ी भीड़। कई लोग कर रहे हैं गिरफ्तारी की मांग। बाड़मेर में आरएएस अभ्यर्थियों ने एग्जाम की तारीख बढ़ाने की रखी मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बिहार के बगहा रेलवे स्टेशन पर पेंट्री कार के मद्देनजर और स्टाफ से उलझे स्थानीय वेंडर। हंगामे के चलते 2 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के कृष्णागांव के पास बाइक सवार पर गुलदार ने किया हमला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बागेश्वर के गणखेत रेंज के जंगलों में भीषण आग। हालात को काबू करने में जुटा वन विभाग। अलीगढ़ मिनी हवाई अड्डा संचालन के लिए तैयार। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से मिला है लाइसेंस। आम आदमी पार्टी 28 जनवरी को जिंद में करेगी बदलाव सभा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल सभा को करेंगे संबोधित। मुंबई में वार्षिक निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समारोह में की शिरकत।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में बायोटेक पार्क में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। हरियाणा के हिसार में पुलिस की शानदार पहल, जरूरतमंदों के लिए बनाई रोटी बैंक। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर मझौलिया पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, कहा बीजेपी आईटी सेल से है मनीष का साथ। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री बने बाबूलाल खराड़ी के सादगी भरे जीवन की तस्वीर, उदयपुर में 2 कमरों के कच्चे घर में रहते हैं मंत्री। टोंक के मालपुरा में राजस्थान सरकार के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दी जनता के प्रति संवेदनशील रहने की सीख। धौलपुर के अजीतपाल मरने के बाद भी लोगों के लिए बने मिसाल, परिजनों ने मृतक का अंगदान कराकर बचाई 2 लोगों की जान। सूरत में 20 महीने के ब्रेन डेड बच्चे के अंगदान से मिला 5 अन्य बच्चों को जीवन दान, 5 परिवार में छाई खुशी की लहर। ग्रेटर नोएडा में महिला पर कुत्ते के झुंड ने किया हमला, मुश्किल से भागकर महिला ने बचाई अपनी जान। अब्दुल्ला आजम खान ने 2 अलग अलग पासपोर्ट मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई विवेचक की गवाही, अब 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मोहाली में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। अलीगढ़ जिला कारागार में जुर्माना नहीं दे पाने के चलते बंद कैदियों को लेकर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने की पहल, खुद जुर्माने की रकम अदा कर जेल से कराया रिहा। टोंक जिले के अलीगढ़ थाने में तैनात एक एएसआई को एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, चालान पेश करने के बदले ले रहा था 2000 रुपए की रिश्वत। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर की संपत्ति पर चला बुलडोजर, तस्वीरें आई सामने। उड़ीसा के चिल्का झील पर प्रवासी पक्षियों ने बनाया बसेरा, 11 लाख से अधिक पक्षी पहुंचे। शहडोल में 4 बच्चों के साथ गांव के करीब पहुंची मादा भालू, ग्रामीणों ने आवाज लगाकर भगाया दूर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास भागवत कथा का आयोजन, बाबा बौकनाथ की हुई विशेष पूजा। तिरुपति में एक परिवार ने देवी ज्ञान प्रसुन्बा को चढ़ाए विशेष वस्त्र, पुरोहित ने उपहार को किया स्वीकार। धनबाद में पूर्व मध्य रेलवे ने 67वें रेलवे सप्ताह समारोह का किया आयोजन, कार्यक्रम में दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, शॉल और फूलों की गुलदस्ता देकर किया सम्मान। काठमांडू दौरे पर गए विदेश मंत्री अजय शंकर ने नेपाली क्रिकेट टीम से की मुलाकात, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के बोर्ड मेंबर रहे मौजूद। रुद्रप्रयाग के नगर कोटा में तैयार हो रहे उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज, चमोली और रुद्रप्रयाग की जनता को मिलेगा पुल का फायदा। भजन गायक हंसराज ने गुनगुनाया मेरा भोला है भंडारी, भगवान शिव के गए गानों से हंसराज की बड़ी लोकप्रियता। थूथुकुड़ी में वीर पांड्या कट्टा बोमन की मनाई गई जयंती, 265वीं जयंती के मौके पर बैल दौड़ का हुआ आयोजन। दिल्ली के विज्ञान भवन में सहयोग के माध्यम से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित, कार्यक्रम में पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। 11 स्वर्ण पदक विजेताओं में 10 लड़कियों ने मारी बाजी, सिंगल छात्र के स्वर्ण सम्मान की घोषणा सुन मुस्कुराए एलजी मनोज सिन्हा। चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का उद्घाटन। दिल्ली में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर, नौसेना की पश्चिमी कमान में कमांडिंग इन चीफ थे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, अधिकतम तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट। कड़ाके की ठंड में लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल, बेघरों के लिए सहारा बने रैन बसेरा। कोहरे के चलते रेल यातायात व्यवस्था भी प्रभावित, दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर कई ट्रेनें हुई लेट। उत्तर भारत में 7 जनवरी से शुरू होगी तापमान में बढ़ोतरी, कल तक कड़ाके की ठंड से राहत के नहीं है आसार। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड, नहीं निकल रहा है सूरज। आमिर खान आज परिवार सहित पहुंचेंगे उदयपुर, 3 दिन तक चलेगा बेटी आयरा खान की शादी का फंक्शन। 8 से 10 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम, होटल के सारे कमरे मेहमानों के लिए हो चुके हैं बुक।
13 जनवरी को मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन में सलमान खान, शाहरुख खान सहित बॉलीवुड के कई सितारे होंगे शामिल। 3 जनवरी को मुंबई में कोर्ट में रजिस्टर हुई थी शादी, इसके बाद हुई पार्टी में मुकेश